जानते नहीं, राम स्वरूप वर्मा का एक संगठन था ना, आर्जक संघ, जानते हो? आर्जक दल जानते नहीं जानते? आर्जक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राम गोपाल इंजीनियर साहब उपस्थित हैं, उनके लिए जोरदार से तालियों के साथ स्वागत सम्मान करें। उनसे कहेंगे जल्द से जल्द अपने विचार रख के बीरबल अकबरपुर के लिए प्रदान करें। जय भीम। आवाज नहीं निकल रही। जय भीम। धन्यवाद अरविंद जी, डॉक्टर साहब, वीरेंद्र जी, लाचन जी और सभी हमारे भाई बहने और प्यारे प्यारे बच्चों। हमारे इन बच्चों के बीच ही कोई बाबा साहब बैठे हुए हैं जो आगे जो है हम लोगों को रास्ता दिखाएंगे। प्यारे भाइयों, आज हम इस माढ़ा गांव में बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब की जयंती हम क्यों मनाते हैं और इसका क्या उपयोग है, इससे क्या लाभ होगा हमें? भाइयों, बाबा साहब ने हम लोगों को रास्ता दिखाया है, हम लोगों को जगाया है। हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, हम लोगों का ये देश है। हम लोगों ने इस देश के कण कण को बनाया है। जंगल झाड़ी काट कर, नदी नाले पाट कर, खेत और बगीचे बनाए हैं, सड़कें बनाए हैं, नहर बनाए हैं, कुआं बनाए हैं और जो है पुल, महल और मंदिर बनाए हैं। लेकिन हम ही लोगों को इस देश में, इस व्यवस्था में हमको गुलाम बना लिया गया। हम लोगों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस व्यवस्था में हमारे नायक बाबा साहब को जन्म हुआ और उन्होंने हमारे दुख दर्द को समझा और हमको जगाया। उन्होंने संविधान ऐसा लिख दिया है कि अब हर राजा से लेकर एक चपरासी तक का, एक मजदूर से लेकर एक राजा तक का सबका बराबर अधिकार है। लेकिन तब से हम निरंतर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन भाइयों, क्या हमें अपना मिशन हासिल हुआ है? नहीं, अभी मिशन का हमें 10% भी भाग हासिल नहीं हुआ है। और ये मिशन में हम क्यों पिछड़ रहे हैं, ये समझने की बात है। यही जाकर समझ जाओ, जिस दिन ये बात समझ जाओगे कि हम अपने मिशन को, बाबा साहब को जो मिशन था कि हम अपने कमेरे समाज को, ये मेहनत का स्वर्ग है, जो है, जो सबके लिए जीवन दाता है, सबका पेट भरता है, सबके लिए मकान, घर और महल बनाता है, उसको पूरा अधिकार मिल जाएगा। उस दिन हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। तो भाइयों, ये मिशन हमारा क्यों नहीं पूरा हो रहा? बाबा साहब ने तो हमें एक वोट का अधिकार दे दिया और हम मूल निवासी जो हैं 85% हैं, फिर भी हम अपना मिशन नहीं हासिल कर पा रहे हैं। हम भटके हुए हैं। भाइयों, मिशन सबसे प्रमुख है, मिशन सबसे महत्वपूर्ण है। हम अगर हमारा भाई भी, हमारी जात बिरादरी का कोई या कोई भी आदमी मिशन में आड़े आता है तो हमें उसकी बात नहीं माननी है। हमें अपने मिशन के लिए आगे बढ़ना है। आज हमारे मिशन को भटकाने के लिए बहुत सारे लोग छोटे छोटे दल बनाकर अलग अलग जो है वोट बांट देते हैं और हमारा मूल निवासी गुलाम का गुलाम रह जाता है। इसलिए भाइयों, हमें संगठित होना है, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना है और अपने मिशन के लिए आगे बढ़ना है, अपने मिशन को आगे बढ़ाना है। भाइयों, एक महत्वपूर्ण लड़ाई है जिसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है, वो है आर्थिक लड़ाई। हम क्यों पिछड़ गए? क्योंकि इस व्यवस्था में, इस सामंतवादी व्यवस्था में, इस मनवादी व्यवस्था में हमारे संपत्ति और शिक्षा के अधिकार छीन लिए गए।
तो उसी से हम लोग पिछड़ गए। जिस दिन हम शिक्षा हासिल कर लेंगे, हमारा बच्चा शिक्षित होकर आगे बढ़ जाएगा। जिस दिन हम संपत्ति का अधिकार हासिल कर लेंगे, उस दिन हमारा बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। ये कैसे हासिल होगा? आप जानते हो कि हम जो कुछ भी कमाते हैं, लगभग 60-70% अपनी कमाई का, चाहे हम भूखे रह जाएं, टैक्स के रूप में दे देते हैं। लेकिन उस टैक्स का हमें कितना हिस्सा मिल पाता है? हमें कुछ भी नहीं मिल पाता। सरकारें उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग करती हैं, विदेशों में पैसा जमा करती हैं, और जो है हमारे बच्चे शिक्षा के लिए मोहताज होते हैं, हमारे बड़े बूढ़े इलाज के लिए मोहताज रहते हैं। तो भाइयों, हमें आर्थिक लड़ाई लड़नी है। मैं कहता हूं कि अगर डीएम को पेंशन चाहिए, सीएम को पेंशन चाहिए, अगर हमारे विधायकों को और सांसदों को पेंशन चाहिए, तो एक किसान, एक मजदूर ने क्या पाप किया है जो सारी जिंदगी सबको कमा कर खिलाता है, सबका पेट भरता है, बुढ़ापे में उसे पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये आर्थिक लड़ाई है। इसी तरह हमारे मजदूर भाई, हमारे मिस्त्री भाई, हमारे शिल्पकार और दस्तकार हमारी सब सुख सुविधा की चीजें बनाते हैं। एक झोपड़ी से लेकर महल तक जो है उनकी मेहनत से बनता है, उनके खून पसीने से बनता है। बुढ़ापे में उनको पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? डीएम सीएम तो 2 साल में ही इतना कमा के रख लेते हैं कि उनकी 7 पीढ़ियां खाएंगी, लेकिन उस गरीब किसान को, गरीब मजदूर को पेंशन नहीं मिलती है। पहली लड़ाई हमारी ये होना चाहिए कि हम हर मेहनत कश इंसान को बुढ़ापे में पेंशन दिलाएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय किसान मंच। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप विचार सुन रहे थे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर साहब राम गोपाल जी का। हम कमेटी